स्पीकर है आदमी, उसको अगला आदमी कर रहा है ऑनरेबल स्पीकर मैडम। पता नहीं हमें नहीं कौन कहा, लेकिन किसी ने कहा ऑनरेबल स्पीकर मैडम। नहीं नहीं, अरे सॉरी सॉरी, इतना बड़ा स्पीकर तुम्हारे सामने बैठा, तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है? नर है कि मादा है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो तुम। अब हम राजस्थान में कुंभकर्ण योजना, अबे कुंभकर्ण बता रहे कि कुंभकर्ण योजना नहीं है सर। एक भाई साहब भाषण दे रहे थे, कह रहे थे मैं मोदी जी के साथ 2080 से हूं। पता नहीं कौन है, हमें नहीं पता, हम नाम तो जानते नहीं, हम ऐसे वीडियो देख लेते बस। कह रहा मोदी जी के साथ 2080 से है। आने तो दो, इतने बड़े बड़े लीडर हैं सब। ओ मोदी जी भी तो बोल दिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। प्रधानमंत्री है ना आप देश के, इतनी बड़ी गलती आप नहीं कर सकते हैं। भांग खाए हैं? वो हमारे होम मिनिस्टर साहब कैसे बोलते हैं, ए सफेद कपड़ा, आलू बेच रहे हो मोहल्ले में? बड़े पद पर आप भारत के बैठे हैं, आपके बोली से, आपके बैठने से, आपके एक्शन से वो गरिमा झलकनी चाहिए, देख के लगना चाहिए कि यार होम मिनिस्टर है हिंदुस्तान का। तो तुम आईएएस बन जाओगे तो तुम्हें टाई वाई लगाना पड़ेगा। वो क्या है, डिसेंसी है वो। मिनिस्टर्स की मीटिंग है तो सूट वूट पहन के, टाई लगा के, बाल वाल सेट करके, चश्मा लगा के, ऐसे थोड़े 3 बटन खोले, चेन बाहर है, चाबी छल्ला नचाते हुए जा रहे हैं साहब। भैया भारत सरकार के अधिकारी हो नहीं। कोई लड़की गाना बना दी, उसको कितना ट्रोल किया सब, क्या गलत कहा उसने, सारे मुद्दों को उठाया। तो भाई डेमोक्रेसी यही तो है, अपोजिशन, हमारी बात जो दिल में वो हम कहेंगे, ये है वो है, कैरेक्टर खराब है इसका, तुम्हारा बड़ा अच्छा है। एक कोई भाई साहब आए थे, वो बोल रहे थे कि तुमको जूते से मारेंगे लड़की को। कितने बड़े फौलादी सिंह बने हुए हो, दाऊद इब्राहिम को गाली देकर दिखाओ। लड़की माँ है, उसको तुम गाली दे रहे हो, नेहा राठौर को। तुम्हारी माता जी ने दूध पिलाया, तुम दाऊद को गाली देकर दिखाओ। किडनी लीवर सब निकाल के ऐसे किनारे रख देगी, लीवर इसका इधर रख। ओ मिडिल क्लास घर की लड़की है तो ठीक है, तुम उसे गाली दे रहे हो, ट्रोल कर रहे हो। डेमोक्रेसी यही है ना भैया कि हम अपनी बात को, उसने कहीं गाली दिया किसी को, कोई अपशब्द का इस्तेमाल किया है? संगीत बनाया उसने, उसने तो गाना उस पर ही बनाया, फंडामेंटल राइट पे। क्या समझाया उसने गा के फंडामेंटल राइट? पढ़ी लिखी लड़की है। ठीक है, उसने कहा है, उसकी बात सुनिए, उसमें बुरा मानने की क्या बात? नहीं गलत या सही उस पर मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन राजनीति में, डेमोक्रेसी में हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार, और वो भी वो शालीनता से कह रही है। ए बाबा, बॉलीवुड वाले आ गए राजनीति करने, नहीं करना चाहिए, उन्हें भी करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। मनोज तिवारी, उनसे पूछो कि महंगाई कैसे घटेगी, मोदी जी घटाएंगे, तो कैसे घटाएंगे? अब तुम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, तुम्हें नहीं पता होना चाहिए? मोदी जी महंगाई घटाएंगे कैसे? नहीं घटाएंगे, मोदी जी ने कहा है कि वो। अरविंद केजरीवाल ने फिर ट्रोल का मजाक उड़ा दिया, उसको वो बुरा मान गया, कहा कि वो अरविंद को आईएएस आईआरएस रहा है, ब्यूरोक्रेट है, दिमाग तो है, ये सब पढ़ा है खुराफात, ये सब उसका दिमाग में है। पिछला दिल्ली का इलेक्शन था तो उसने कहा कि मनोज तिवारी जी ने गाना बहुत अच्छा गाते हैं, रिंकिया के पापा वाला गाना सुनना चाहिए, गोरी बियर पी के नाचे लगा। एक स्कूल की टीचर ने मनोज जी से कह दिया कि आप गाना गा दीजिए, उसमें पूरा, उसको डांटने की क्या जरूरत थी? भाई आप गायक है ना, उसने कह दिया, मान लो ऐसे ही कह दिया, बदतमीज है औरत। लो, इंडिया आज भी सोने की चिड़िया है। आज इंडिया के पास किस चीज की कमी है यार? किसी चीज की नहीं।
अगर हिंदुस्तान के लोग हिसाब मांगने पर आ जाए ना यहाँ के पॉलिटिशियनों से कि राजनीति ऐसा कौन सा व्यवसाय है कि तुम 5 साल करते हो और 2000 करोड़ रुपए कमा लेते हो, हमको भी बताओ। गांधी जी के पास, अटल बिहारी वाजपेयी मर गए, अपना घर नहीं है उनके पास। लाल बहादुर शास्त्री अपनी कार का इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाए। लोहिया मरे, उनको इलेक्ट्रिक उसमें दफनाना पड़ा, 11 रुपया जेब में पड़ा हुआ था। वो हालांकि उनकी ख्वाहिश भी थी कि मुझे जलाया महंगे, मेरा अंतिम संस्कार बहुत पैसा न लगाया जाए। ये जनता हिसाब ही नहीं मांगती। बजट आया, किसी को सुने चौराहे पे डिस्कस करते हुए? बजट आ गया, इतनी बड़ी घटना घट गई देश में, बजट आ गया, किसी चौराहे पे चाय की दुकान पे सुने? चाय की दुकान पे लोग बैठे हैं, तो दुबे की लड़की भाग गई, अच्छा हमें कोरोना रोना कुछ नहीं होता है। थिंकर बने हुए सब, पूरी दुनिया कोरोना से परेशान है। तो यहां पे जो राजा है ना, राजा जिनको तुमने राजा बना दिया है, राजा है नहीं, सेवक है वो। एक आदमी आया, उसने कहा मैं प्रधान सेवक हूं, वो तो और हिला के रखा हुआ है, इससे बढ़िया तो राजा ही थे पहले। उनको कुछ बोला नहीं जा सकता, नाराज हो जाते हैं तुरंत। मोदी जी को कुछ कह ही नहीं सकते। इस देश में किसी का बेसिक सही नहीं, इकोनॉमी में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, कहां से न्यूज़पेपर समझ में आएगा? सबसे घटिया न्यूज़पेपर इस वक्त यूपी बिहार जैसे प्रदेशों में है। किसी भी प्रदेश के अगर जनता की एजुकेशनल क्वालिटी जानना चाहते हो तो वहां के न्यूज़पेपर को देख लो, क्योंकि जितना पढ़ा लिखा समाज होगा उतना हैवी न्यूज़पेपर होगा। हिंदी न्यूज़पेपर कहां का है? केरला का, तमिलनाडु, साउथ का। अगर वो न्यूज़पेपर पूरे यूपी बिहार में बांट दिया जाए ना, 4 दिन बेहोश रहेंगे लोग। चार दिन लोग बेहोश रहेंगे, 4 दिन। करंट अफेयर तैयार करने की चीज है, वो जानने की चीज है। तुम्हारा देश है, तुम वोट करने जा रहे हो 18 साल के ऊपर, किस बेसिस पे करोगे? इसीलिए तो इस देश में जातिवाद पे वोट होता है। इकोनॉमी पता ही नहीं, बजट के बारे में पता ही नहीं, पॉलिटी पता ही नहीं, तो पता क्या है? धर्म, कि मुसलमान है, बोले दे दो। अठारह साल पे वोट देने जाओगे और 18 साल पे 10+2 क्वालिफाई कर चुके होगे। तो कितनी बड़ी समानता है दोनों में। 18 तक तुम 10+2 क्वालिफाई कर चुके होगे, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में होगे, और 18 साल में तुम वोट देने जाओगे, तो तुम्हारा बेसिक्स तो होना चाहिए ना। तुम्हारा बेसिक सही नहीं तो वोट किस पे दोगे? धर्म पे दोगे, जाति पे दोगे। करंट अफेयर पढ़ने की चीज नहीं है, वो हमेशा तैयार ही होनी चाहिए। भारत का आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब हम कहां पहुंचे? एक जमाना था हमारे पास अनाज नहीं था, आज हम बेच रहे हैं। तो हम कहां पहुंचे? बैंकिंग सेक्टर की क्या स्थिति है? क्योंकि बैंकिंग सेक्टर जो है देश की जान है। अगर बैंक कोलैप्स कर जाए तो इकोनॉमी कोलैप्स कर जाए। स्टॉक एक्सचेंज मतलब मार्केट की दशा क्या चल रही है। नेशनल इनकम मतलब राष्ट्र में कमाई ज्यादा हो रही है कि गमाई ज्यादा हो रही है। तो ये सब तुम्हें जानना चाहिए कि नहीं? तो तुम आईएएस दो या ना दो, तुम्हें तब पर भी जानना चाहिए। इसलिए जितने हॉस्टल्स होते हैं, हॉस्टल्स, वहां पे कॉमन रूम होता है। उस कॉमन रूम में कई तरह के न्यूज़पेपर्स आते हैं, पढ़ें आप, समझें।